नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाले में। आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 है उसको वापस से ओपन कर दिया गया है और उसकी जो योग्यता है वो भी चेंज कर दी गई है। टोटल आपको 24,752 पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिली है और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्या क्या योग्यता रखी गई है आज के इस वीडियो में, जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों नगर निगम की ओर से, उस वैकेंसी की पूरी डिटेल के साथ में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम वीडियो पर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पहली बार जो वैकेंसी है वो लगभग 2023 या 24 के अंदर फॉर्म भरे गए थे और उसको भी रद्द कर दिया गया है, और उसके बाद में जो 25 के अंदर फॉर्म भरे गए थे उनको भी रद्द कर दिया गया है, और अब वापस से 24,752 पदों पर ये वैकेंसी है जो निकाली गई है। और इसके अंदर की जो योग्यता है वो भी नहीं रखी गई है, चयन भी लॉटरी के बेस पर है। आते हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर चयन प्रक्रिया, और साथ में पूरी डिटेल के साथ में भी हम बात करने वाले हैं। तो वैकेंसी की डिटेल के बाद में वैकेंसी की डिटेल से पहले हम इस वैकेंसी की जो नॉर्मल जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भर्ती का नाम यहाँ पर देखिए राजस्थान संविदा कर्मचारी सीधी भर्ती 2026, यानी कि जो संविदा के तौर पर ये सफाई कर्मचारी वैकेंसी है दोस्तों। 24,000 लगभग 24,500 पदों पर ये संविदा के तौर पर ये वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। विभाग आपका इसके अंदर यहाँ पर देखिए विभाग बताया गया है। विभाग आपका यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान रहने वाला है। पद है संविदा सफाई कर्मचारी। कुल पद है 24,752 पद। टोटल नगर निकाय की मैं बात करूँ तो 183 नगर निकाय में ये वैकेंसी होने वाली है और पूर्ण रूप से संविदा पर आधारित ये वैकेंसी रहने वाली है। आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन प्रारंभ आपके 15 अगस्त 2026 से हो जाएंगे और अंतिम डेट आपकी रहेगी 28 सितंबर 2026। अंतिम रात्रि यानी 28 जो सितंबर है वो रात्रि 11:30 यानी 12 बजे तक आपके इसके जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आयु की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपकी 21 से 40 वर्ष की एज रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर है जो कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2027 के आधार से मानकर की जाएगी दोस्तों। आवश्यकता या अनुभव यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आवश्यक अनुभव, नगर निकाय में सफाई कार्य का 1 वर्ष का अनुभव, यानी कि आप किसी भी नगर निकाय में अगर आपके पास 1 वर्ष या उससे अधिक अनुभव का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है या फिर आप लाते हो तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वह अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर है जो बहुत ही मोड है देखने को मिला है इस वैकेंसी के अंदर। अगर आपके पास अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे आप BA पास है चाहे B.Ed है, कैसी भी डिग्री है आपके पास, तो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त द्वारा जो नगर निकाय है उनके द्वारा जारी जो सफाई का 1 साल का अनुभव है अगर आपके पास है तो ही आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। चयन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगी और मासिक मानदेय वेतन की मैं बात करूं तो 7,500 रुपये आपका मासिक वेतन रहने वाला है दोस्तों। ये संविदा के तौर पर ये वैकेंसी रखी गई है दोस्तों। और डेट मैंने ऊपर आपको बता दी है दोस्तों। आवेदन यहाँ पर देखिए, आवेदन प्रारंभ होने की डेट आपको यहाँ पर देखिए विज्ञप्ति जारी 27 जुलाई की हो गई और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 15 अगस्त से हो जाएंगे और आवेदन की अंतिम डेट 28 सितंबर होगी और आवेदन जमा करने का अंतिम समय 11:30 बजे समथिंग यानी 12 बजे तक रहने वाला है। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2027 के अनुसार की जाने वाली है दोस्तों। पदों का विवरण यहाँ पर देखिए, अलग अलग जो पद है वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर बताए गए। टोटल 24,752 पद है। इनमें से यहाँ पर देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय 174 के अंदर रिक्त 24,277 पद है और अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके अंदर आपके 475 पद इसके अंदर देखने को मिले हैं दोस्तों।
और यहाँ पर जो निकाय वार है, जो पदों की संख्या बताई गई है, आप यहाँ पर जो है अपने निकाय के अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा। अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर, यहाँ पर सभी के जो है यहाँ पर बताई गई। आप अपने आप किस नगर निकाय के अंदर आते हैं उसके अनुसार पदों की संख्या देख लीजिएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही में इसका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, जो आप अपना नगर निकाय है उसमें फाइंड आउट कर लीजिए। सभी जो नगर निकाय है 184 समथिंग वो यहाँ पर बताए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए हमारे टोटल 183 नगर निकाय। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जिसका OTR कंप्लीट है उनको किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अगर आपका OTR पहले से हो रखा है तो आपको आवेदन शुल्क आपका है जो फ्री होने वाला है, आपको किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना। अगर आपके पास OTR कंप्लीट नहीं है आपकी SSO के माध्यम से, तो आपको OTR करने के लिए यहाँ पर देखिए सामान्य अथवा अनारक्षित जो वर्ग है उनको 600 रुपये और आरक्षित वर्गों को 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और दिव्यांग अभ्यर्थी भी 400 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ में है जो आपका OTR कंप्लीट होगा और उसके बाद में है जो आप फॉर्म भर पाएंगे। एज के बारे में मैं बात करूँ तो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2027 के आधार से मानकर की जाएगी और 21 वर्ष आपको न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक इसके अंदर रखी गई है। और छूट की मैं बात करूँ तो एज के बारे में, तो जो राजस्थान के SC ST OBC MBC और EWS पुरुष के लिए 5 वर्ष, राजस्थान की सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष और राजस्थान की जो SC ST OBC और MBS EWS महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों, जो अधिकतम आयु की सीमा में। और विधवा एवं विवाह विच्छेदन महिला के लिए अधिकतम आयु की सीमा में कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन आयु सेवानिवृत्त आयु से कम होनी चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी है जो संबंधित वर्ग की छूट के अतिरिक्त 5 वर्ष है, भूतपूर्व सैनिक है उसको नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। आपको किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक तो आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए। अभ्यर्थी के पास राजस्थान राज्य के किसी भी नगर निकाय में सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, आपके पास का जो नगर निकाय में सफाई करने का 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वैकेंसीज भी है जो फर्जी जो ये सफाई सर्टिफिकेट लोगों ने क्या जगह जगह से जो नगर निकाय से हुए अन्य सभी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां द्वारा जो सफाई कर्मचारियों का जो फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया और उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपलोड कर दिया और पूरी भर्ती सरकार ने रद्द कर ली। ज़्यादा फर्जीवाड़ा पाया गया था, तो फर्जीवाड़ा ना करें और जिनको ज़रूरत है उनको ये वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने दीजिए दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी निम्न में से किसी भी कार्यरत हो सकता है। नगर निकाय द्वारा सीधी नियुक्ति किया गया है। संवेदक अथवा नगर निकाय में अधिकतम संस्था के माध्यम से सफाई कार्य किया हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से संवेदक या अधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र या संबंधित नगर निकाय के सक्षम अधिकारियों को सत्यापन एवं प्रति हस्ताक्षर होना आवश्यक है। सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नगर निकाय द्वारा 1 अगस्त 2026 के बाद तथा आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किया हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 अगस्त 2026 के बाद का कोई अगर सफाई सर्टिफिकेट नगर निकाय से लाते हैं तो उससे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इससे पहले का आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो होना आवश्यक है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी इसमें कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होने वाला है और ना ही इसके अंदर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होने वाला है। पहले क्या था, पहले इसके अंदर अब जब फॉर्म अप्लाई हुए थे 2025 के अंदर, तो इसमें ये बात थी कि इंटरव्यू होगा, एग्जाम नहीं होगा और इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा। बट अब ये जो इंटरव्यू का भी फंडा खत्म कर दिया और ना ही लिखित एग्जाम होने वाला है।
चयन के निम्न क्रम अपनाया जाएगा। कौन कौन से क्रम है जो अपनाए जाएगा वो बताएगा। सबसे पहले उसी नगर निकाय में 1 वर्ष की सफाई कार्य का अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थी को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। इसके बाद भी पद रिक्त रहने पर उस जिले की अन्य नगर निकाय में 1 वर्ष की सफाई कार्य अनुभव करने वाले जो पात्र अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। इसके बाद भी पद रिक्त रहने पर स्थान में किसी भी नगर निकाय में 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थी को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से वेतन यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है। 13 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार 7,410 रुपये प्रति महीना आपका वेतन रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार के फॉर्म भरने के लिए जो है आपको अपने ई मित्र पर जाना है, आपके नज़दीकी साइबर कैफे यानी ई मित्र में जाना है और फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप यूट्यूब पर किसी वीडियो देखकर है जो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर लेना है। वीडियो देख लेना पहले और उसके बाद में अच्छी तरीके से है उस वीडियो पूरा देख लेने के बाद में फॉर्म को अच्छी प्रकार से डिटेल भरने के बाद में ही फाइनल सबमिट कर देना है दोस्त। एक बार मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूं तो आपको एसएसओ के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी दोस्तों। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपका आधार कार्ड है, राजस्थान मूल निवास संबंधी प्रमाण पत्र है, निर्धारित प्रारूप में 1 वर्ष के सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ओबीसी या एमबीसी का नवीनतम नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट अदर यदि लागू है तो वो चाहिएगा। अनुसूचित 17 का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो स्थानीय दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपके पास लागू हो तो, विधवा अभ्यर्थी के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, विवाह विच्छेदन महिलाओं के लिए सक्षम न्यायालय की डिग्री, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी मान्य खेल प्रमाण पत्र यदि आपके पास लागू हो तो, भूतपूर्व सैनिक के लिए जो प्रमाण पत्र है वो, निर्धारित आकार में हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की निशान की जेपीजी फाइल आपको अपलोड करनी होगी दोस्तों। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट lsg.rajasthan.government.in पर। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। और इसकी जो यहाँ पर देखिए सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट 2026 में 15 अगस्त 2026 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और 28 सितंबर 2026 रात आपको लगभग 12 बजे तक इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। 12 बजे के बाद फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और राजस्थान सफाई कर्मचारी की पूरी डिटेल मैंने आपको आज के इस वीडियो में उपलब्ध करवा दी है। अगर आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। हम आपका जो अगला वीडियो है उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बता देंगे दोस्तों। धन्यवाद।